पहला जगह जब मतलूपुर में गए तो वहाँ देखा कि खिड़की नहीं है, खिड़की में ग्रिल नहीं है, जाली नहीं है, कीचड़ से भरा हुआ है। अंदर जब घुस के देखा तो बेड, जंग लगा हुआ बेड है। तो 2 लाख रुपए की भी राशि एक हेल्थ एंड वेलनेस पर खर्च नहीं हुआ, सिर्फ बाहर से रंग रोगन किया गया है। पूरा का पूरी सरकारी राशि का दुरुपयोग, लूट मचा हुआ है यहाँ पर। ये घोटाला जो है, सरकार में घोटाला ही घोटाला हो रहा है, ऊपर से नीचे तक कार्रवाई नहीं होती है। ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं, कहीं कोई मामला नहीं चल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आरजेडी विधायक ने सरकार की हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उसमें उन्होंने करोड़ों का घोटाले का आरोप लगाया है। पूरे बिहार में करोड़ों का घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अकेले मुजफ्फरपुर में 10 करोड़ से अधिक का घोटाला है। दरअसल वो एक उद्घाटन, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, जहां वो जब सेंटर में पहुंचे तो वहां की व्यवस्था देखकर वो खुद दंग रह गए। न ग्रिल थी, न कुछ था, और जैसे तैसे लाखों रुपए खर्च कर एक वेलनेस सेंटर को बना दिया गया और उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे वो नाराज हो गए। और इसको लेकर उन्होंने सिविल सर्जन से मुलाकात की है और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। की तरफ से जो राशि आती है और वो पूरे मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जीर्णोद्धार के लिए राशि दी गई। अभी हम बंदरा प्रखंड में 23 जुलाई को मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के साथ उद्घाटन के लिए गए थे। 7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन का कार्यक्रम था। पहला जगह जब मतलूपुर में गए तो वहाँ देखा कि खिड़की नहीं है, खिड़की में ग्रिल नहीं है, जाली नहीं है, कीचड़ से भरा हुआ है। अंदर जब घुस के देखा तो बेड, जंग लगा हुआ बेड है और सांप का पुआल गेट पे लटका हुआ है। ये स्थिति वहाँ अराजक स्थिति देखा। लोग वहाँ इस बात का विरोध कर रहे थे कि यहाँ तो कोई कभी रहता नहीं, और जो काम कराया गया है, जो बोर्ड लगा उस पर न तो कार्यकारी एजेंसी का नाम था, ना ही उस पर कितने राशि से इसका काम कराया जा रहा है, न तो उस पर राशि अंकित था। सीएस से जब हमने पूछा कि इसकी कितनी की राशि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दी जाती है, तो उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए प्रति हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को दी जाती है जीर्णोद्धार के लिए, जिसमें 5 लाख सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए और 2 लाख इक्विपमेंट्स के लिए। लेकिन जब वहाँ कुल आकलन किया तो 2 लाख रुपए की भी राशि एक हेल्थ एंड वेलनेस पर खर्च नहीं हुआ, सिर्फ बाहर से रंग रोगन किया गया है। और फिर जब वहाँ उसके बाद आगे पटसारा में गए, वहाँ देखे कि 4-4 गेट में गेट ही नहीं लगा हुआ है। खिड़की को वही पुराना वाला गेट निकाल करके उससे खड़ा करके उस खिड़की को ढका गया है। मतलब इस तरह का वहाँ जो रंग रोगन किया गया, उसको अगर हाथ से ऐसे घसने पे उसका पेंट उड़ जा रहा है। सिर्फ ये था कि आएंगे, फीता काटेंगे, फिर आगे चले जाएंगे, और ये मतलब इनको कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हम ये देखें कि अभी जो सांप, बिच्छू और जो बाढ़ के समय जो काफ़ी लोगों को, आम लोगों को कठिनाइयाँ होती है, तो हम इसलिए भी घूम करके देखें कि और भी इसमें क्या सुविधा का अभाव है। जो सुविधा का अभाव है वो हम लोग उसके लिए मांग करेंगे, और जो आम आवाम को इस बाढ़ के समय में कोई परेशानी नहीं हो, इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो। चूँकि कोरोना में ऐसे ही लाखों लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जो नज़ारा दिखा, पूरा का पूरी सरकारी राशि का दुरुपयोग, लूट मचा हुआ है। यहाँ पूरे नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारी ने संवेदक के साथ मिलकर के पूरी राशि का लूट। क्या लगता है कितना बड़ा घोटाला होगा? ये अब मुजफ्फरपुर जिला में 172 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम कराया गया। इंटू 7 कर दीजिए, 12-13 करोड़ के आसपास हमको लगता है पूरी राशि हुई। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है जब बंदरा में ऐसी स्थिति तो पूरे ज़िले में ऐसी स्थिति होगी। तो कुल जोड़ लीजिए तो 3 करोड़ के आसपास का, कहीं 2.5 करोड़ का काम हुआ हो। लगभग 10 करोड़ रुपए का मुजफ्फरपुर जिला में सीधा लूट किया गया है, सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है। और इसको अगर जोड़ लीजिए पूरे प्रदेश में 38 जिला में, तो लगभग 380 मतलब 400 करोड़ का मोटा ये घोटाला सामने आएगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच हो और संबंधित दोषी जो लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, सरकारी राशि का जो गबन है उसका रिकवरी हो, और जो आम आवाम, जो गरीब के लिए ये जो राशि आवंटित है वहाँ अच्छे से काम हो और गरीबों के साथ न्याय हो। ये घोटाला जो है, सरकार में घोटाला ही घोटाला हो रहा है, ऊपर से नीचे तक। ये तो माननीय विधायक जो गए थे उस दिन उद्घाटन में, तो 2
अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो होता है गांव में, छोटा जो पंचायत स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसकी मरम्मती के लिए सरकार से 7-7 लाख रुपया मिला और उसमें कुछ काम नहीं हुआ। रंग रोगन किया गया जिसका कोई महत्व नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा कहा जाए कि सारा के सारा पैसा बड़ा न्यारा ये लोग कर दिया। विधायक जी के साथ सीएस स्वयं गए थे, सिविल सर्जन स्वयं गए थे, जो हेल्थ के मालिक हैं अभी सिविल सर्जन गए थे, उनके सामने घोटाला उजागर हुआ और कार्रवाई अभी तक जीरो है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मिशन के चेयरमैन माननीय डीएम होते हैं, लेकिन डीएम साहब से भेंट हो चुकी है माननीय विधायक जी को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होती है, ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं, कहीं कोई मामला नहीं चल रहा है। राजद अभी तो उजागर हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हम लोग इसका सूचना हम लोग देंगे और इस पूरे घटनाक्रम की जांच हम लोग चाहते हैं कि उच्च स्तरीय ढंग से जांच कराया जाए, क्योंकि ये जो मंत्री हैं या चाहे जो मुख्यमंत्री हैं, सब बात बनाने वाले हैं, कोई काम करने वाले नहीं हैं। इनके सृजन घोटाला हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ स्वास्थ्य वाले में तो इतने लोग मर गए और उसके बाद उसको देखने वाला नहीं है। अब पैसा का बड़ा न्यारा कर रहे हैं, जैसे एक काम किया नहीं और 7 लाख रुपया निकाल लिया। इसका तो जांच अभी हो जाना चाहिए, अभी तक उस पर FIR हो जाना चाहिए था। तो आपने सुना कि राजद विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। राजद विधायक ने सरकार की इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि इसमें करोड़ों का घोटाला है पूरे बिहार में, और उन्होंने साफ साफ कहा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में ये बहुत बड़ा घोटाला है और उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए दोषी अधिकारियों पर। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। वहीं राजद जिलाध्यक्ष ने भी यही बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी को इसको लेकर बताएंगे और आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।